हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि अप्रैल में आप लोग अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड दिस इज गोना बी अ पिकअप कार्ड रीडिंग। नाउ आई डोंट हैव अ कार्ड हियर बट यू गोइंग टू चूज वन ऑफ दीज। सो यहाँ पर है हमारे पास अ हैंड दैट इज ट्राइंग टू कैच अ बटरफ्लाई, एंड for pile 2 we have an angel. So this is pile 1, a hand catching a butterfly, and pile 2 has an angel in it. So जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज करके टाइम स्टैम्प्स में अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, अगेन दिस विल बी अ जनरल रीडिंग गाइड। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो वो मैसेजेस आप रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं। ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो and concentrate in whatever is attracting you. You can choose that pile. Hello to pile number 1 people. आपने choose किया है a hand catching a butterfly. This is a very beautiful energy. Let's see कि अप्रैल में आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है. Let's see how your energy is gonna be throughout April 2025. Okay, let's see. Happy family, the garden and the gate, and caring connections. Okay, so आप लोग जो है ना अप्रैल में बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे अपने घर के अंदर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है ना अप्रैल में बहुत ज़्यादा बाहर की लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाह रहे। यू वांना बी होम, यू वांना बी एट होम, ओके, away from the hustle bustle of the rest of the world, of the outside world. And I see most of you are spending too much time with your family. आप लोग अपने फैमिली में मेंबर्स का ध्यान दे रहे हैं, अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं, होम डेकोर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने रिश्तों पर। ठीक है, अपनी फैमिली के अंदर हैप्पीनेस देने में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। ऑलराइट, now the numbers that I see here are 4, 3, 5 and 4. So 4 4 4 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, और 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर होता है। So आपकी राहु की एनर्जी आ रही है अप्रैल के अंदर। You people have to pay more attention to your routine. Okay, क्योंकि राहु जो है ना, ऐसा कहते हैं राहु और केतु चल रहा है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन राहु आपकी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस लेकर के आ सकता है अगर आपने डिटरमिन्ड होके और डिसिप्लिन होकर के किसी चीज पर फोकस किया। तो अप्रैल के अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप किस वक्त उठ रहे हैं, किस वक्त सो रहे हैं, आपका स्केड्यूल क्या है, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। ओके, आपको बैलेंस रखनी है अपनी लाइफ के अंदर, अपने इमोशंस को, और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने स्केड्यूल पर। अगर आप डिसिप्लिन होकर के अप्रैल में काम करते हैं किसी गोल के टूवर्ड्स, सो यू आर गोइंग टू मेक राहु वेरी हैप्पी। ओके, एंड उसके रिजल्ट आपको मई में इन द फॉलोइंग मंथ देखने को मिल सकते हैं। सो यू कैन अचीव सक्सेस सिंस आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ राहु हियर, लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रैल में आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, और आप ये कर भी रहे हैं। आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपने घर के टूवर्ड्स है, आप सॉलिट्यूड के अंदर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अप्रैल में। यू नॉट वांटिंग टू गो आउट एंड एंजॉय इन द वर्ल्ड विद योर फ्रेंड्स, you just want to be around people who you care for and the people who care for you, and you're very concentrated towards your family. अगर अभी तक आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको भी आप रिजॉल्व करने की वजह से अपने घर में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। ओके, आई ऑल्सो सी सम हैप्पीनेस कमिंग इन योर होम। तो आपके घर के अंदर, या तो आप में से कुछ लोग एक नए घर में मूव कर रहे हैं, या अपने घर के अंदर ही कुछ पूजा या कोई फंक्शन आप अपने घर के अंदर करा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने घर के कामों में बहुत बिजी रहने वाले हैं, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाले हैं, एंड यू वुड वांट टू केयर फॉर पीपल हु आर अराउंड यू, यू वुड वांट टू गिव देम लव। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने घर के गार्डन को टेंड करें। ओके, यू वांट flowers around you in your home and in your garden, so you might be buying some flower plants, or you could be also visiting some gardens. Okay, तो मुझे ऐसा लग रहा है गार्डन से रिलेटेड कुछ काम आप लोग अप्रैल में करेंगे, and you are going to have a lot of fun in your family. I see joy and some sort of celebration is coming in your family, like you're also making some close connection.
अच्छा, आप में से कुछ लोगों का कुछ इमोशनल डिस्कनेक्ट भी मैं देख रही हूँ, लेकिन उन रिलेशनशिप्स के अंदर पीस लाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एनर्जी के अंदर हैं। हो सकता है कि आपका कोई बहुत क्लोज फैमिली मेंबर कहीं दूर जा रहा हो, तो थोड़ा बहुत इमोशनली डिस्टेंट मैं आप लोगों को होते हुए देख रही हूँ अप्रैल में, बट दिस माइट डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। ये जो घर में रहने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर हों, and you are being very patient in the month of April, especially with your loved ones. Family का बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है अप्रैल में आप लोगों के लिए, and you are trying to heal something, क्योंकि यहाँ पे मैं केयर का कार्ड देख रही हूँ गाइस, और नंबर 5 भी यहाँ पर है। There is some communication that you're going to do with your close ones, with your family, and you're going to make some things right and bring healing or peace in your family, okay, in your relationships. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बाउंड्रीज हैं, आपने बहुत अपने आप को अलग करके रखा हुआ है काफी टाइम से, या कुछ लोग से आप डिसकनेक्टेड हैं, और अप्रैल के अंदर भी ये डिस्कनेक्शन मैं देख रही हूँ, लेकिन you would want to tend those relationships now, okay, because I see a garden here also, and this little girl is holding a basket also, so I see some sort of tending that you need to do in your relationship in the month of April. और इस एनर्जी के अंदर आप लोग बहुत strongly रहने वाले हैं. You are much concentrated in your family. I also see that there could be somebody around you who would want to come and bring you peace. आपको खुश करने के लिए आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, या आपको कहीं ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जो बहुत सुंदर फ्लावर से डेकोरेटेड हुई हुई है. ओके, सो दिस विल बी योर एनर्जी इन अप्रैल, पाइल नंबर 1 पीपल. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कि अप्रैल मंथ में आपके पास और क्या आ रहा है. वाओ, इसको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि अपने आप निकले. मेरे कार्ड्स ऐसे यूजुअली पॉपअप नहीं होते. So let me just pick out some more cards for you. Okay, healing definitely aa rahi hai. Way to go in some healing. Lot of responsibilities that you will have in April. I also see some of you are making new connections, or probably one connection that is very close to your heart. आपकी लाइफ में आप में से कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आता हुआ देख रही हूँ मैं अप्रैल में. And the devil, which is reversed. Okay. For many of you, I feel that there is some healing, very strong healing that is coming for you in the month of April. You are letting go of any negative pattern. You are letting go of negative people in your life, and you are understanding that you only need to be focusing on people who care for you, who you care for. Okay, so कोई एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है आपकी लाइफ में जो मैं रिलीज होता हुआ देख रही हूँ, और ये नेगेटिविटी थी, बर्डन भी है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर और आपको ये पता है. बट व्हाट आई सी हियर मेजरली इन अप्रैल, यू आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन आप लोग केयरफुल रहेंगे कि किसको आपको कितना टाइम देना है और कौन सी चीज को आपको बिल्कुल भी होल्ड ऑन करके नहीं रखना. अप्रैल के अंदर बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, आपकी लाइफ में नया कमिटमेंट आता हुआ मैं देख रही हूँ. Somebody very caring that's going to come in your life. Maybe he or she is already there, or you're going to meet this person in the month of April, and whatever past hurt you have, it is going to be healed by this person only. कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी अभी तक, जो अप्रैल के टाइम में बहुत जल्दी हील हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी. ओके, एंड यू आर टेकिंग स्टेप्स to remove this negativity from your life. The sun signs that I see here are Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. और बहुत लॉन्ग टाइम से कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है जिसका एंड होता हुआ मैं देख रही हूँ in the month of April. For some of you, I also see that you could be starting something new in your life. आपको पीसफुल टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा अप्रैल में, सॉलिट्यूड के अंदर. And you're getting close to someone also in the month of April. ये तो बहुत ही strong energy आ रही है. Definitely you're getting close to somebody. And you're setting priorities in your life, because I see you working more than you can work. Okay, there's a lot of energy that you are giving out, more than you can actually give out, which could actually burden you.
सो अप्रैल के अंदर डिसिप्लिन, प्रायोरिटीज और अपना स्केड्यूल सेट करने की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत पड़ेगी. ओके, एंड बिकॉज राहु की एनर्जी है, तो अगर आप ये करेंगे, you can actually start seeing positive results by the end of April, whatever you want to achieve उस चीज के अंदर. ठीक है, तो आपका फोकस रहना चाहिए कि आप यहाँ पे जो ये बर्डन आपके ऊपर आ रहा है ना, आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, आपको बस उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है अप्रैल में. यू आर ओवर डूइंग थिंग्स, मे बी फॉर योर फैमिली यू आर ओवर डूइंग थिंग्स. बहुत फोकस आप लोगों का फैमिली में रहने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द वे टू प्रोवाइड फॉर पीपल. लेकिन उसके अंदर ना आप सेल्फ केयर अपनी करनी भूल जाएंगे, अपने आप की केयर नहीं कर पा रहे हैं आप. और ये एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हैं अप्रैल के अंदर इस चीज़ की वजह से, बिकॉज यू वांटिंग टू गिव टू मच, यू वांटिंग टू डू टू मच फॉर एवरीबडी अराउंड यू, फॉर द पीपल यू केयर फॉर. यू आर फोकसिंग ऑन अबंडेंस. डेफिनेटली अप्रैल में आपके पास में कोई गुड न्यूज़ तो आती हुई देख रही हूँ, जो सेफ्टी आपकी लाइफ में आपको प्रोवाइड करेगा. एंड अप्रैल में मनी से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ ऑल्सो मिल सकती है, या पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है. ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के कुछ ऐसे हैबिट्स हो सकते हैं जिनको अप्रैल में आपको जाने देना पड़ेगा. यू लेटिंग ऑफ समथिंग दैट इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर यू, दैट इज एक्चुअली कीपिंग यू सेफ. मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो जगह कंफर्टेबल है, वो सिचुएशन सेफ है, आप उसमें इसलिए हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपको सेफ्टी आपको लग रहा है प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो आपको प्रॉस्पर नहीं होने दे रही वो सिचुएशन. एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द रिलीज फ्रॉम दिस सिचुएशन. किसी चीज के अंदर आप खुद ही स्टक हैं. डेफिनेटली कोई आपके हार्मफुल पैटर्न्स हैं जिनको आपको ब्रेक फ्री करना है, कोई नेगेटिव हैबिट्स हैं आपकी. ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा ना कि आपको अपनी हैबिट्स, अपनी अनहेल्दी जो भी अटैचमेंट्स हैं या जो भी एडिक्शंस हैं, जो आपके स्केड्यूल रहते हैं, कभी भी खा लिया कभी भी सो गए, उनको आपको ठीक करना पड़ेगा अप्रैल में. एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलीज फ्रॉम पास्ट. there's a renewal that I see for you. There's growth that I see for you. You're ready to move on from a difficult situation and you're embracing a new beginning. कुछ बर्डन है आपकी लाइफ में जो रिलीज हो रहा है, और ये मेरे को आपके पर्सनल लाइफ में ज्यादा दिखाई दे रही है चीज. और मैं बताऊं आप लोगों की लाइफ के अंदर एक नई बिगनिंग जरूर आ रही है. देयर इज एन एंडिंग दैट आई सी एंड यूर रिकवरिंग फ्रॉम दिस पास्ट, रिकवरिंग फ्रॉम दिस पीरियड, समथिंग दैट वाज not good for you. There is a new chapter that is coming in your life in the month of April. And you're breaking free from this situation. आपका पैटर्न हो सकता है, कोई डिफिकल्ट इमोशंस हो सकते हैं जिनको आप अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे. आपके पास्ट में कोई इमोशंस हो सकते हैं जिनको आप अभी तक प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, बट अप्रैल में यू आर गेटिंग बैक योर कंट्रोल. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. यू फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग जो आपको बहुत टाइम से आपको होल्ड बैक. हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हों एंड यू नाउ फील दैट आई नो कि कितना मेरे को किसको करना है, किसको नहीं करना है. सम टॉक्सिक रिलेशनशिप इट कुड बी फॉर यू, जो बहुत बर्डन था आपके लिए. मे बी सम एडिक्शंस ऑल्सो. कुछ ग्रीफ है, कोई प्रोसेस है. यहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कोई नेगेटिविटी थी जिसने आपको होल्ड बैक करके रखा था, बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड हियर. यू आर रिलीजिंग दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड यू आर एक्चुअली ओवरडूइंग टू मच. बहुत ज़्यादा ओवरड्यू कर रहे हैं, इसलिए आपको डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में. प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ पहले उन्हीं पर फोकस करना है. बट I do see a very beautiful beginning coming in your life. Somebody is getting close to you. और आप में से कुछ लोगों का तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कमिटमेंट देख रही हूँ किसी के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. और आप काफ़ी फोकस रहेंगे इसी रिलेशनशिप में इन द मंथ ऑफ अप्रैल. फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी एवरीथिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आपका इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है. For some of you, I also see you're beginning to do something new in your life and you're seeking information about that. आपका जो भी स्ट्रेस था ना लाइफ में, अप्रैल में आपको उनसे रिलीज मिल रहा है. आप एक न्यूट्रल लेवल पे, एक जनरल लेवल पे हैप्पी फील करेंगे अप्रैल में. इमोशनल हैप्पीनेस में आती देख रही हूँ आफ्टर अ पीरियड ऑफ struggle, after a period of emotional turmoil for some of you. And it's going to be a very, very strong connection with this person. I also see some good news coming
for you in the April. This could be related to your career, maybe it could be related to your personal life. How I see is it is majorly related to somebody in your life, some person who you care for, some person who is important for you. You could receive a text or good news in that aspect. Maybe some communication is coming towards you, maybe some phone call or a text or an email. Somebody could just come and tell you something which is going to be good news for you. And for some of you, I see कि आप लोग बहुत ज़्यादा exciting plans बना रहे हैं अपने life के. You're thinking big about yourself. And काफ़ी playful energy आपकी रहेगी April में. मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा playful energy आपकी है April में. In general, you're feeling very positive and very optimistic about your plans, about something new that you want to start in your life. तो आपका काफ़ी अच्छा टाइम देख रही हूँ मैं अप्रैल में. रिलीज बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के पास आ रहा है. और फैमिली आपकी स्ट्रगल चल रही थी, बट उसमें आप थोड़ा पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं अप्रैल में. और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आपका ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये खत्म होने वाली है. मतलब आपको कोई एफर्ट है, काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. I want to tell you that don't give up, okay? Because you're just there, just about to reach. Maybe उसी से related कोई good news हो, some project is getting completed and it will be a successful thing for you. बाकी फोकस मैं मेजरली देख रही हूँ आपके अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है. And somebody for sure is coming in your life that is going to show you a lot of concern and a lot of love. कोई प्रपोजल आ सकता है आपके पास, नई पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप देख रही हूँ. पॉसिबिलिटी ऑफ इफ यू आर सिंगल, मे बी अ न्यू लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ. And I do see that there is a beginning of a very deeper connection. Maybe a friendship is getting very, very deep in the month of April. Somebody could just be new to you, and this new connection could be very, very important. And you're creating deeper bonds around yourself, for the people who you want to be with in the month of April. So very, very good energy, what I see for you guys here. Now let's see some more cards for you. Let me see some more cards for you. It's gonna be a really long reading, I think. I do want to see some more tarot, but इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया लेकर के आऊँगी आपके लिए. ये रीडिंग की एनर्जी अगर अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए अप्रैल एंड 111 ज़रूर टाइप करिए. Let's see what more you can expect in the month of April. What else is coming for you? Some of you are finding a guru, family, friends and guides. New connections, यहाँ Page of Wands में भी something new that you are learning, Looking forward to learning something new, beginnings. This is beautiful. Pile number 1, people, you have a very beautiful April. Very, very beautiful April. So there are people who are guiding you on a new path, in the month of April. And I see a new beginning, a fresh start for most of you. For some of you, I see fresh start also. Some cycle is getting completed here. Now, this fresh start could be a relationship, but it could also be something related to your career, something you wanted to do for a long time, but you probably didn't have the resources, probably didn't have the information, or maybe you didn't know where to do it from. But in the month of April, I see somebody is definitely guiding you. So I very strongly see, one, that maybe in your family there could be some new beginning, maybe a birth of a child, or some good news related to that. For some of you, I also see that you're ending something and beginning something new. Maybe this was a job that you were into it for a very long time and it's not giving you that satisfaction any longer. You were stuck here, for some reason. But in April, definitely you're leaving this situation and you're starting something new. Okay? For some of you, you're also taking up some new course, some new skill. There are teachers that are helping you out. There are people who can help you out. They're supporting you to find the path that you want to take, a new path in your life. And you're being guided by the spirit world also. Maybe, आपके कोई loved one आपको heaven से कोई message दें. They are trying to connect with you in the month of April. और राहु भी है यहाँ पर. So discipline के अंदर अगर आप meditation भी रखेंगे, so you can get more connected to your spiritual self, to your spiritual world and to the spirit in your loved ones, you can receive messages through them also.
And definitely some beautiful beginning is whether it's in relationship or in job. Something very strong is starting for you in the month of April. Pile number one, people, it's a very, very beautiful energy. And you are definitely on the verge of, you know, a very fresh energy, receiving very fresh and positive energy in your life in the month of April. Now let's see some more cards for you for the month of April. So I'm not really precisely looking out for love messages right now because इसमें काफ़ी overall energy आप लोगों की आ गई है strong. But I do see there is some cycle that is being completed very strongly. And I see very strong connection for you with people, with new people who can guide you on a new path, who can provide the information that you're seeking. Commitment. So definitely for some of you, you are getting into some stronger connection. Very strong. Maybe, some good news on marriage. Somebody could ask and propose to you. Somebody could express their feeling. This person already cares for you. Friendships. It is all about people for you in the month of April. And spirit guide, oh my God. So pile number one, people, I see that you are getting very strongly connected with the spirits. And these are the people who are in heaven, the loved ones, If you have a loved one in your heaven, and if you don't have, maybe this is somebody, this is a God, this is some energy that you believe in. This energy is going to be very strongly connected to you in the month of April. So I see some of you also getting into meditation, freeing yourself, freeing your mind, getting into discipline. एंड कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग आ रहा है आप लोगों का. तो शादी के प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल, कोई नई पार्टनरशिप, कोई नई चीज जिसके अंदर आप एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं, वैसा भी कमिटमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ओके, एंड यू आर बीइंग वेरी कमिटेड टू समथिंग दैट यू रियली वांट टू लर्न. कुछ नई चीज आप लर्न कर रहे हैं, उसके अंदर आप काफी कमिटेड होकर के नॉलेज गेन कर रहे हैं, बहुत कमिटेड हैं इस न्यू पाथ पर, इस लर्निंग पर इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अगर आपके पास टाइम नहीं भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ओवरबर्डन होता हुआ देख रही हूँ, तो भी आप टाइम निकालेंगे. You are getting committed to a goal in the month of April, and new friendships are coming to you. Lot of time that you're going to spend with your friends, lot of time, and very very jolly time. I see. बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला टाइम होगा आपका ये, जो आप अप्रैल में स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. For some of you, this could be a friend, I think you're undermining somebody's loyalty. आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके लिए कोई लॉयल है, और ये इंसान आपके बहुत केयर करते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो दिस कुड बी अ सोलमेट. In the month of April, you could getting closer to one of your friends who's very loyal to you, who takes a lot of interest in your life and who's concerned about your life. I see a friend turning into a soulmate, and you could also be meeting a new soulmate in your life. अभी तक अगर आपको नहीं मिला है तो बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ अप्रैल में आपके कनेक्शंस बहुत डीपर लेवल पर जा रहे हैं. एक सोल कनेक्शन आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे. एंड आई ऑल्सो सी दैट आपके पास की वजह से किसी चीज़ को आप कमिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपने पास को रिलीज करके आप इस कमिटमेंट पर फोकस कर रहे हैं. दिस कुड बी अ न्यू लर्निंग, दिस कुड बी अ न्यू जॉब, अ न्यू पाथ दैट यू वांट टू टेक, अ न्यू गोल दैट यू आर सेटिंग. ओके, सो व्हाटएवर इट इज जो रिलीज आप कर रहे हैं, ये आपको ब्लॉक कर रही है, ये सिचुएशन आपको ब्लॉक कर रही थी किसी चीज़ को कमिट करने के लिए, डेडिकेट होने के लिए किसी चीज़ में. अप्रैल में आप फाइनली वो चीज़ कर पा रहे हैं, अपना फोकस उस तरफ लेकर के जा पा रहे हैं. And you have a lot of support for this commitment. You have a lot of support. In fact, you have a lot of support for here also. So maybe somebody is being your mentor, somebody is guiding you, somebody is providing you healing या counseling, या कोई life coach है जिसकी मदद आप लेंगे. Okay, somebody is actually wanting you to move on and helping you in that. And spirit world से आपका काफी ज्यादा strong connection होगा. You could see in signs, you could see signs. देखिए आपने ना butterfly choose किया था, तो transformation आ रहा है, and you could see butterflies around you. You're actually catching something new in your life, attracting in fact something new in your life, and spirit world is guiding you. तो अपने इंट्यूशन पर, अपने ड्रीम्स पर और आसपास साइंस पर कोई रेपिटेटिव नंबर, कोई रेपिटेटिव गाना अगर आपको सुनाई दे, दैट इज यूनिवर्स ट्राइंग टू अलाइन विद यू. तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए और देखिए उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, या कहीं जो आप सोच रहे थे उसका आंसर या उसकी इन्फॉर्मेशन तो कहीं नहीं आ रही उसके थ्रू. सो आपको साइंस आ सकते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से. वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी of spiritual beings, guides that I see. These guides could be spiritual guides, who could help you
solve an issue, help you heal. Yeah, very strong energy that is coming. And also in April, you're going to receive 4 portals energy. That's on 4th April. Yeah, that's going to be 4 portal energy, which again indicates new beginnings for you. So definitely something new is happening for you in your life. And आप लोग foundations build कर रहे हैं अपनी life को stability provide करने के लिए. And you're bringing structure in your life. Like, you're getting disciplined. You're beginning to know the importance of, how much time you want to sleep, how much time you need to work, how much time and what time do you want to wake up, what time do you want to sleep. The opportunities आपके पास में आती देख रही हूँ in the month of April, and significant change आप लोगों की लाइफ में आ सकता है. And you'll be aligned with the universe, with your being. Now let's see some more messages for you in the month of April. Then we're going to see your lucky numbers, lucky alphabets, and the sun signs that I have told you. April में Aries और Pisces के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है. So Aries, Pisces, Aquarians, these 3 sun signs. या तो आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज होगा जो चेंज आपको थोड़ा तकलीफ देगा लेकिन पॉजिटिव चेंज होगा, या फिर आपकी लाइफ में मेजर न्यू बिगनिंग आ रही है. ओके Let's see some more messages for you. An arrogant, boastful person you should not cross. So there is some negativity that you need to release. Maybe this could be a person that was holding you for a long time with the devil energy. Your thinking could not be very clear, so you need to be meditating a lot in the month of April. काफी ज़्यादा hard work आ रहा है with the 10 of Wands also. With the 10 of Wands also I see a lot of hard work for you coming. Overdo कर रहे हैं आप हर चीज़ को, and बहुत close friendships आपकी बन रही हैं अपने किसी close friend के साथ ऑलरेडी जिसको आप जानते हैं. आप काफ़ी अच्छा टाइम उनके साथ आप स्पेंड करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बहुत स्ट्रांगली फ्रेंडशिप्स आपकी जॉयफुल होने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. Something important such as a new job or a raise. So there is I see this bag as an abundant bag, and it is bringing you something new which is going to make you very happy and bring you in an energy of abundance. This is something that is important for you. तो मे बी नई जॉब कोई शुरू करें जहाँ पे इनकम आपकी ज़्यादा आपको मिल रही है, या फिर कोई नया पाथ ऐसा आप लोग ले रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि आप उसके अंदर बहुत अच्छा आउटकम और रिजल्ट्स ले पाएंगे. So you are definitely starting something new in the month of April. Let's see some more cards. And then राहु भी आपका यही वर्क कर रहा है. अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे in the month of April, you're not going to receive, you're not going to be rewarded as per what you were expecting. तो karma is there in the month of April for you. जितना भी आप वर्क करेंगे, जो भी आप जैसे भी आप लोगों से बात करेंगे, जैसे भी आप लोगों को एक्सप्रेस करेंगे, या काम आप जैसा भी करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा, वैसा ही रेसिप्रिकेशंस लोगों के टूवर्ड्स आपको की तरफ से आपको देखने को मिलेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि आप बहुत डेडिकेटेड होकर के, फोकस होकर के और डिटरमिन्ड होकर के अपने गोल्स के टूवर्ड्स वर्क कर रहे हैं. तो जितना काम आप करेंगे उतना ही रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे. बट जस्ट डोंट ओवरडू एनीथिंग. सेट प्रायोरिटीज इन योर लाइफ. ओके, let's see your lucky numbers for April. Some lucky numbers for you in the month of April. So many. Number 12, number 4, number 20, 18, 26, 8 and 27. So these could be some lucky numbers. 4 तो आना ही था, मुझे पहले ही लग रहा था कि 4 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 4 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है.
27/8, 26/20, 18, 12/4. These could be important dates, some important numbers. And let's also see some alphabets that could be important. Maybe name initials, किसी के नाम के alphabets हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप deal कर सकते हैं. Let's see some alphabets that could be important for you. Alphabet B, I, T, H, S, V, T. Okay, it's too many T. So these could be some letters, alphabets that could be important for you in the month of April. And sun signs मैंने आपको पहले ही बता दिए थे. Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, and Aries, Leo, and Sagittarius. So pile number 1 people, this was your reading. इसकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में April 111 जरूर टाइप करेगा. वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आई होप यू हैव अ ब्यूटीफुल April ahead. हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने सिलेक्ट की है ये फेरी एंजल्स और ये है आपकी रीडिंग. सो लेट्स फर्स्ट सी कि अप्रैल में आप लोगों का एनर्जी कैसा रहने वाला है. दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो द मैसेजेस कुड एंड कुड नॉट रेजोनेट. जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं आपसे, आप प्लीज उन्हीं को ध्यान में रखिएगा. सो लेट्स फर्स्ट सी पाइल नंबर 2 पीपल, what you can expect in the month of April. Wow. Okay. You are receiving balance in your emotions in the month of April. जो नंबर यहाँ पे मेरे को important दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1. Number 3, number 12, number 8 also. Okay. So in the month of April, you're majorly focused on what your heart desires. And बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आप लोग जाएंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कर रहे हैं. Wherever the balance is required, you're balancing out your emotions, your life, your relationships. और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मैं लीडरशिप की देख रही हूँ, हैप्पीनेस की देख रही हूँ, जॉय की देख रही हूँ. इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. There could be some good news also that you're receiving, which is going to make you feel confident. I also see you going to a place that could be close to water, spending time near to water, energizing yourself, and actually relaxing a lot. You're freeing yourself, your mind, and giving yourself a good time and a relaxed time and a calm mind in the month of April. And I see that there was a lot of confusion till now, but in the month of April, एक बैलेंस माइंड से जब आप चीज़ों को सोचेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली कोई सॉल्यूशन मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. या फिर शायद आप ये सोच, आपको ये भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं हर चीज़ के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में. And that you are receiving that blessing, you know. And I see somebody holding a lot of love for you. There's a loving energy around you in the month of April. And because maybe you are being very confident, you are looking towards light, and you're very radiant in the month of April, somebody or more people could be getting attracted towards you. I do see for some of you there is new love coming into your life, or there is lots of loving energy around you in your relationships. Maybe you're also looking for something that you really, really love. You know, this could be something you always wanted to buy. Maybe you are going ahead and buying that thing that you really desire. Talks about your desires also. Main focus is what you really want to do, what you want, what you like, your desires, your dreams. Your April month is going to be about this. And yeah, for sure, honoring what you like to do, setting your intentions in the right direction, and actually practicing peace in
ऑल योर डीलिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स, और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना उसमें बहुत पीसफुल तरीके से आप उस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत काम माइंड से आप उस काम को कर पा रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फॉर सम ऑफ यू, आई सी यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग समथिंग क्रिएटिव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी कि आपको कुछ क्रिएटिव करने का मन बहुत करेगा। This could be something new, or this could be something that you just want to do, in your free time, to balance out your emotions, to balance out your mind. Something really creative, something that you really, really like doing. This could be dancing, this could be, writing a song, writing a poem, making something creative. And the sun is bringing a lot of positive energy and blessing in your life. Actually, you chose this angel, This angel is anyways blessing you. There's a reason why you got attracted towards this angel, because these are the blessings that you are receiving. Something that you really wish for might just come true, during summertime. So something that you desired here, I see that this could come true in the summertime, or maybe you would start seeing, that something good has started happening in your life in the month of April. There could be something also that you're finished, जिसके results आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, and you're also seeing your future in a very positive way. I also see someone has been waiting for you for a long time, and this person is going to come and tell you in the April. And because you're balanced here, you're also clear about your emotions and what you want and who you want in your life. There could also be somebody who wants to help you out, and you can actually rely on this person in the month of April. Yeah. So I see a very abundant energy that is coming in the month of April for you guys. It's going to be a very balanced month. Now let's see from Tarot what you can expect more, what you can see in the month of April for yourself. Let's see from Tarot. Okay. Wow, new beginning. Look at the synchronization of the cards. Wow, the Star card. Nine of Pentacles. So for some of you, I see you could be, spending time with some pets of yours, or maybe नेचर के पास जहाँ पे पेड़ पौधे हो, ग्रीनरी हो, वहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अप्रैल में। एनिमल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी किसी बर्ड सेंचुरी में विजिट कर सकते हैं, या बर्ड्स को फीड कर सकते हैं, आपको ऐसा शौक चढ़े, या एनिमल्स से आप काफ़ी क्लोज हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑल्सो यू आर इंडल्जिंग इन सेल्फ केयर। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है। और मैं देख रही हूँ कि एक कोई ना चीज़ है, कोई आपका चांस आपको लग रहा था आपने खो दिया है, जिसके लिए आप थोड़े परेशान भी रहे होंगे, लेकिन अप्रैल के अंदर आपके पास एक नई बिगनिंग आ रही है विद द मैजिशियन कार्ड, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराउंड यू, एंड आई सी 1 1. This is a very important number. So 111, which means that you are aligned with the universe in the month of April. Whatever you are thinking, you're manifesting. Magician is bringing you a very strong energy. आपके पास skills हैं, resources हैं. In the month of April, you have all everything in you to achieve what you want to achieve. So I see plans being made, I see new beginnings, I see culmination of something. कोई चीज कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर फाइनली आपने कुछ अचीव कर लिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट there are opportunities around you, okay, with what you always wanted to do in life, and I see hope, I see renewal also. Something that you lost, I see missed chances, missed opportunities in the past, or maybe you didn't have a clear idea कि उसमें करना क्या है, या आपको चांस नहीं मिला, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अभी तक आप ऐसा फील कर रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ के अंदर अप्रैल में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी देख रही हूँ जो आपके गोल से रिलेटेड आ रही है. आपके पास ऐसा एनर्जी होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं. You have magic in you in the month of April, and you have infinite possibilities. You could also be, taking up something completely new. और आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिसमें आपका अपना टैलेंट लोगों को दिखे. ऐसी कुछ आपकी डिज़ायर हैं कि लोग आपको आपके टैलेंट की वजह से जाने.
अप्रैल मंथ के अंदर आप उस चीज़ पे वर्क करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी कि आप वो काम को कैसे अचीव कर सकते हैं। And you have opportunities regarding to your talents, you have lots of opportunities around you. Scar is telling me that. And you're rushing actually. You know, you are feeling very confident in the month of April and you are wanting to take whatever you feel doing, and you are going out and creating opportunities for you because you're feeling very optimistic, very hopeful, and your desires, some of your wishes are actually coming true in the summer time. मैंने आपको पहले भी बोला ना, अभी आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी हो रही है समर टाइम के अंदर. एंड there's a lot of balance that I see. पानी के पास या नेचर में या एनिमल्स के साथ आप लोग अपना वक्त मुझे स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऑल्दो मुझे यहाँ पे लव की ज़्यादा एनर्जी नहीं आ रही है, जस्ट सी दिस, बट दिस इज फॉर मी राइट नाउ, इट इज टॉकिंग अबाउट योर डिजायर्स. और यहाँ पे मेरे को मार्स की एनर्जी दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड. आई सी कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे अप्रैल में. You are just focusing on what you want to do in the month of April, and you are actually going out and bringing things into your life, finding ways. और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फायरी एनर्जी होगी. कुछ में तो आप सोच भी नहीं रहे हैं, आप बस चल पड़ेंगे आगे. कहीं भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, you would want to rush towards that opportunity and you want to take it. So with the Nine of Pentacles and the Star, I see a period of stability coming into your life, and you are very, very focused on this stability part. Something that you really wanted to achieve. You have a plan and you have a way of bringing that stability into your life. And with the Knight of Swords, I see Knight of Wands. I see that you are actually rushing towards that opportunity that is going to bring you a lot of stability in your life. You could also meet someone who's very charming, who's very open-minded, very free. Some flirtatious energy I also see with this Knight of Wands. देखिए आपके ना अप्रैल के अंदर there is a flirtatious energy around. तो कोई इंसान है जो शायद आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे या आपके साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको चार्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट टेक दिस पर्सन टू सीरियसली, ओके? क्योंकि ये बहुत अच्छा आपका जो भी ये रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, रहेगा, लेकिन दिस इज ओनली limited to flirting and limited to just having a good time and being friends. तो इस इंसान को आपको सीरियसली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या किसी सीरियस कमिटमेंट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. मेजर आर्कन के यहाँ पे 3 कार्ड है, तो अप्रैल आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. दिस इज जजमेंट कार्ड. मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग सम कम्युनिकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम जो नहीं आया था आपकी लाइफ में. अप्रैल में आप शायद उस कम्युनिकेशन को रिसीव करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. For some of you, there could also be somebody, manipulating you in the month of April. So you have to be really careful. With this Magician energy and this Knight of Wands, I see there is somebody who's trying to manipulate you for maybe, to take away your reputation or to take away something good that might be coming your way. So you have to be very careful in the month of April. From envious people, the people who can actually create trouble. और आपके माइंड में डाउट डाल सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके माइंड में ना डाउट डालने की कोशिश करें कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, कुछ नया आप शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको बोले अरे नहीं नहीं क्या चीज़ है, या आपको एडवाइजेस देनी शुरू कर दें जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में भी. तो लोगों से अपने चीज़ें ज़्यादा डिस्कस मत करिएगा, अपने पाथ. दिस मैजिशियन इज ऑल्सो टेलिंग यू दिस. जिस भी तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वो लोगों को ओपन अप मत होइएगा, लोगों को मत बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या आपके गोल्स हैं, कैसे आप उन्हें अचीव करेंगे. आई सी समवन इज एक्चुअली मे बी देयर कुड बी समवन अराउंड यू जो आपको ना होल्ड बैक कर रहा है एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेने के से लाइफ में. आप एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे. लेकिन अगर आपने देर की ना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये जो स्टार कार्ड यहाँ पे लेके आ रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, आप ही के इच्छा की अपॉर्चुनिटी आप उसे मिस कर देंगे. और कोई ऐसी मिस्टेक है, कोई ऐसा लेसन है जो अभी तक आपने लर्न नहीं किया, दोबारा से हो सकता है कि आप अपना फोकस खो दें,
या फिर आपके आसपास कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आपका आप डीमोटिवेट हो जाएं कि ठीक है यार, इस चीज में कोई स्कोप ही नहीं है तो क्यों करनी है ये चीज। तो आपको अपना फोकस रखना है अपनी लाइफ पर और अपने आप पर। और अगर कोई जजमेंटल आपके आसपास हो रहा है ना, तो उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, be very focused on yourself and what you want to achieve, and don't tell anybody, don't discuss anything very private, whether it is personal or professional, with anyone. Although I see that there is someone you can actually trust, this person holds a very strong feeling for you, but majority of people, you have to use your intuition here. Okay, ये magician है, magician को पता रहता है। You have to be very smart कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कौन आपके लिए सही है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो किसकी बात आपको सुननी चाहिए, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। और किसी को जज मत करिएगा आप अप्रैल में ना, मतलब या किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को जज करना कि उन्होंने तो ये कर लिया। जैसे लोग होते हैं कभी कभार बोलते हैं कि अच्छा इस इंसान ने कुछ अचीव किया है तो हम उन्हें जज करने लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करने की जरूरत है अप्रैल में। और अगर कोई आपके साथ आकर के कुछ गॉसिप भी करे किसी के बारे में, अवॉइड दैट पर्सन। मे बी somebody could be blaming you for something you didn't do also in the month of April. और यू कुड बी फीलिंग कि कोई डिसीजन आपके फेवर में नहीं गया, बट इट्स ओके। अगर वो आपके फेवर में नहीं किया ना, मेरे को इतनी सुंदर एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है अप्रैल में कि यू विल हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू बैलेंस आउट what bad has happened in your life and to start anew. You just have to have faith in yourself and in your skill set and in your resources, क्योंकि आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। और अप्रैल मंथ के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं उनको यूज करने की। यू हैव टू रश टूवर्ड्स देम। ओके, एंड सेल्फ केयर में बहुत ज्यादा आप लोग जाते मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू गोइंग टू फील वेरी स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट। कोई गुड न्यूज अच्छी आ रही है आप लोगों के पास स्टेबिलिटी से रिलेटेड। मे बी इन्वेस्टमेंट आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत फ्री फील कर रहे हैं आप लोग अप्रैल में। प्रॉस्पेरिटी और रिवॉर्ड्स आते हुए मैं आपके पास देख रही हूँ। कोई गुड न्यूज हो सकती है फॉर श्योर फॉर सम ऑफ यू। एंड देयर कुड बी समबडी हु इज टेकिंग टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क ऑल्सो। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक सबैटिकल लेने की सोचें इन द मंथ ऑफ अप्रैल फ्रॉम योर वर्क। कुछ टाइम के लिए आपको लगे कि बहुत हो गया, पैसे हैं, थोड़ा है कुछ लाइफ में, अपने आप को सेल्फ केयर की एनर्जी में लेकर के जा रहे हैं। और सक्सेस आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ पे, उसका रिजल्ट मैं बहुत पॉजिटिव आपके पास आता हुआ देख रही हूँ। तो आप लोग अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, कुछ लग्जरियस आइटम भी खरीद रहे होंगे। आप में से कुछ लोग तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बहुत टाइम से आप उस चीज़ को सोच रहे थे खरीदने की या उसके लिए वर्क कर रहे थे। एंड समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। You're also paying attention to your looks, to your beauty, so you people are going to groom yourself, अपने आपको ग्रूम करेंगे, सैलून में जा सकते हैं आप लोग। And somebody is also complimenting you for your good looks, whether you're a woman or a man. कोई आपको बहुत स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए। इन जनरल आप काफ़ी ज़्यादा अपने लुक्स पर वर्क कर रहे हैं और जो आपकी ब्यूटी को, आपके लुक्स को एनहांस कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहा है। और कोई आकर के आपको कॉम्प्लीमेंट भी देगा उसके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। व्हाट इज हैपनिंग इन अप्रैल 2025? फाइल नंबर 2 पीपल। अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, कमेंट में अप्रैल 111 टाइप करके इसको क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। You're achieving a milestone. This is beautiful. There is an event that you're achieving. कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ के खत्म हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बैलेंस आ रहा है। एंड सी, आई टोल्ड यू हैव टू बी केयरफुल। समबडी कुड बी मैनिपुलेटिंग यू इन द अप्रैल। किसी के इंटेंशन, कोई आपको किस इंटेंशन से क्या एडवाइस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और कोई माइलस्टोन, कोई प्रोजेक्ट, कुछ आपका कंप्लीशन हो रहा है और बहुत सक्सेस, रिवॉर्डिंग और प्रोस्पेरिटी वो चीज़ आपको दे करके जाएगी। यू आर अचीविंग समथिंग, आपको प्राइस मिल रहा है किसी चीज़ के लिए, या आपने अपने लिए जो गोल सेट किए थे ना लाइफ में वो आप अचीव कर रहे हैं। आई सी दिस हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो इफ देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन गोइंग ऑन इन योर लाइफ, में भी बहुत ज़्यादा काम किया है या कोई फैमिली मेम्बर की तबीयत खराब हो सकती है या कोई आपको
ड्रामा कर रहा हो, झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है आपको। क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड था, मुझे ऐसा लग रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। दिस कुड बी योर माइंड ऑल्सो, देयर कुड बी सम अनरेस्ट, some situation might be coming to you in April that it could be with some other person, maybe it could also be someone in your life who's not very thoughtful, who doesn't care for you। हो सकता है किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो जाए, किसी कोलीग के साथ झगड़ा हो जाए, फैमिली के साथ झगड़ा हो जाए, और आपको समझ में नहीं आए कैसे रिजॉल्व करें, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू स्टे काम एंड बैलेंस आउट द सिचुएशन। हो सकता है कि आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, यू हैव द पावर। यहाँ पे ना होल्ड आपके पास है सिचुएशन का। मैंने कहा कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, तो आप सिर्फ वही कीजिएगा ना जो आपको पीसफुल लेकर के आ रहा है। आप पीसफुल एक स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। डिसीजंस भी वही लीजिएगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके आपके अपनी वर्थ के लिए ज़रूरी है। ओके। ऑल्सो अगर आपको किसी को कुछ कहना है, आप उनसे कह सकते हैं, लेकिन एक काम माइंड से। अदरवाइज यू कैन लेट दैट थिंग गेट ऑफ योर चेस्ट बाय राइटिंग इट डाउन। तो आप जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, किसी बुक में लिख सकते हैं। बट आई डू सी दैट द सिचुएशन, इफ़ यू टेक स्टेप्स कि आप एक कामर वे में इस सिचुएशन को अप्रोच करेंगे, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी अप्रैल के अंदर। लेकिन कोई है डेफिनेटली जो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, इस इंसान के इंटेंशन नहीं सही है, तो आपको अप्रैल के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा लोगों पे कि किस वजह से लोग आपसे बात कर रहे हैं। ऑल्सो आप जैसे हैं ना, वैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। लोगों के लिए, किसी के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास यू आर यू। ओके। और आपका जो भी यूनिकनेस है ना, वही आपको डिफरेंट बनाता है लोगों से। तो आपको कोई भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ओके। तो आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है अप्रैल में, नहीं तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे। अपने आप को एक तो कंपेयर करने की किसी से ज़रूरत नहीं है आपको। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, आपको जज भी कर रहा है, तो इट्स ओके। हो सकता है कोई आपको कंपेयर करे किसी से, बट यू डोंट हैव टू गिव देम दैट अथॉरिटी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कोई कुछ भी कहे कि अरे उसको देखो, वो तो तुमसे ऐसे, तुमसे वैसे, आपको पता है कि आप क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और आपको टाइम लगेगा। अदरवाइज आप एंशियस फील कर सकते हैं। सेल्फ जजमेंट में भी आप मत जाइएगा। जजमेंट का कार्ड है, हो सकता है आप खुद सेल्फ डाउट में जा रहे हो। जो भी आप हैं, you have to stand up for this and you have to accept it. You just have to embrace yourself. Okay, so relax and let it go. Also, I feel that you have to be careful with somebody who's not very well intended for you. Okay, and you will feel liberated। मतलब फ्रीडम देख रही हूँ मैं आपकी लाइफ में। ये जजमेंट रिवर्स में है, तो आपको लोगों को, मतलब एक आप भी है ना, आप इग्नोर कर रहे हैं लोगों को, जो भी लोग बोल रहे हैं ना, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अप्रैल में इन जनरल। एंड डेफिनेटली कोई एक ऐसा इवेंट है, कोई माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हैं जो आपको और ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में लेकर के जाएगा। There could be something that you're finishing, maybe you're graduating, maybe you're finishing a course, okay? या फिर आप कोई कोर्स में जा रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई हैबिट आप छोड़ रहे हैं अपनी। ओके, जैसे स्मोकिंग, कुछ कुछ ऐसी हैबिट जो आपको सबोटाज करती हो। लेकिन कोई सेलिब्रेशन, सक्सेस, वेडिंग या बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में कुछ ऐसा आता हुआ देख रही हूँ जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई पार्टीज हो सकती हैं अप्रैल में, बर्थडे पार्टीज, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, आप किसी की वेडिंग में जा सकते हैं, या कोई ऐसे वेकेशन पे जा सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आप करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या अपने पार्टनर के साथ। या फिर अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, तो किसी दूसरी जगह पर आपकी कोई मीटिंग होगी जिसका रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए आप उस जगह पर जा रहे हैं। ओके, अप्रैल में मैं ये भी देख रही हूँ। तो जो भी रेजोनेट हो रहा हो वो आप अपने पास रखिएगा। अगर ये रीडिंग की एनर्जी आपको अभी तक अच्छी लग रही है, कमेंट में अप्रैल 111 लिख करके इसे ज़रूर क्लेम करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और रीडिंग्स आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। और कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। लेट्स सी सम मोर थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट। वेल बीइंग, बहुत ध्यान देना है आपको अपनी वेल बीइंग पे, और आप दे भी रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एम्पावरमेंट,
एंड ट्रैवल। सो अप्रैल के अंदर आप लोग ट्रैवल ज़रूर कर रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन वेडिंग पर जा सकते हैं, किसी का अगर इनवाइट आया है तो दूर किसी कहीं से आया है एंड यू आर मेकिंग इट अ पॉइंट टू गो देयर एंड अटेंड दैट थिंग, या फिर इन जनरल आप लोग ट्रैवल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली ट्रैवल का कार्ड है। हो सकता है ओवरसीज आप कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या ओवरसीज जॉब, ये जो नई पिकनिक आप लोगों की आ रही है ओवरसीज हो सकता है बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिले एक कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करने का, कोई नया कोर्स जो आप एक डिफरेंट कंट्री में जिस जगह पर हैं उससे दूर जाकर के आप वो कोर्स सीख सकते हैं। नई जॉब आपको ट्रैवल के बाद मिल सकती है, नई जॉब के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी वेलबींग पर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड यू आर फीलिंग एम्पावर्ड विद द सन कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड एंड द एम्पावरमेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी आप लोगों की आएगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पाइल नंबर 2 पीपल, और वो जो एंजल आप लोगों ने चूज किया था, वो एंजल बेसिकली एंजल ने ही आपको अट्रैक्ट किया है, क्योंकि एंजल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग दे रहा है एंड ट्रिपल वन की एनर्जी आप लोगों के पास है, विच मीन्स कि यूनिवर्स आपके सारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। समर तक डेफिनेटली पाइल नंबर 2 पीपल आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है समर टाइम में। दिस इज जून जुलाई, मई जून जुलाई, you have a lot of fun time around you, everything is going well, you have successful results, you're feeling enthusiastic, feeling happy, positive about your future, एंड आपके आसपास भी जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा चार्म्ड हैं आपसे, लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनसे भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं ना वो आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। ऑल्सो अगर किसी ने आपसे झूठ बोला ना वो भी आपको अप्रैल में पता लग जाएगा, उनका भी सच आपके सामने आ जाएगा। ये मास तो मैं देख ही रही हूँ, जजमेंट और मास ना आपको पता लगने वाला है कि किसी ने आपसे कुछ झूठ तो बोला है। आप लोग में से कुछ लोग ना किसी वार्म कंट्री में ज़रूर ट्रैवल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसी जगह जो हॉट है, जहाँ का क्लाइमेट हॉट है, ऐसी जगह पे आप लोग मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे हैं आप लोग अपनी वेलबींग का अप्रैल के अंदर। कौन क्या कह रहा है ना आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर आपको कुछ नहीं खाना है तो आपको नहीं खाना है, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस आप लोग नहीं बना रहे हैं और बहुत हेल्दी खाना खाएंगे। अ, अगर ड्रिंक्स भी ले रहे हैं तो सिर्फ हेल्दी ड्रिंक्स ले रहे हैं। ओके, सो यू आर चेंजिंग, यू आर अडेप्टिंग समथिंग न्यू। अपनी करंट स्टेट, मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट को आप ठीक कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे, फुलफिल फील करेंगे और हेल्दी फील करेंगे। यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे ये जो जजमेंट का कार्ड है ना, कोई आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, जैसे मैंने कहा ना कुछ लोग आपको गलत एडवाइस कर रहे हैं, होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं अप्रैल में। यू आर स्टैंडिंग अप, यू आर स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ। अगर आपके माइंड में कुछ ओपिनियन है आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, लेकिन कामली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कोई भी अगर आपके ऊपर अथॉरिटी दिखा रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स ट्रिपल वन की एनर्जी आपको ये पुश दे रही है कि आप स्टैंड लें अपना। डोंट लेट एनीथिंग मेक यू फियरफुल और एनीवन मेक यू फुल फियरफुल। आपको अपनी पावर में रहने की जरूरत है अप्रैल में, और ट्रिपल वन की एनर्जी आपको एक पावर में लेके आ रही है। आप देखिएगा कि आपको ऐसा भी लगेगा अभी तो मैं ये सोच रहा था और ये हो भी गया। जैसे कोई भी छोटी सी भी चीज हो सकती है कि आज मैं ये खाऊंगा या आज मैं ये खाऊंगी, और आप हो सकता है उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आप वो चीज खा रहे हो, या आपको कोई गाना सुनना है वो खुद ही आपकी फीड में आ जाए और आप उसे सुन लें। इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल वन की एनर्जी आप लोगों की रहेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स, और अगर कोई आपको नेगेटिव थॉट्स दे भी रहा है ना तो उनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। ओके okay? नहीं तो आप भी उनके नेगेटिव थॉट्स को सोच के अपनी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट कर लेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी ट्रिपल वन की एनर्जी से, कॉन्फिडेंस आपका हाई होता हुआ मैं दिखाई दे रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और एक डिवाइन अलाइनमेंट, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट आप हो रहे हैं मेंटली। ओके, और पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा, आप लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नाउ लेट अस सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, देन वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंट नंबर्स। Some more cards for pile number 2 people. Let's see some more cards.
पार्टिंग वेज इन रोमांस और इन बिजनेस। सो ये मेरे ख्याल से वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको सही एडवाइस नहीं करेंगे, या कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसका सच आपके सामने आ रहा है, बिहाइंड द मास्क। यहाँ पे कार्ड आया है ना, एक्साइटमेंट, वाओ, विद द सन, मैजिशियन, beautiful energy of excitement. You're feeling excited in the month of April. तो आपके पास इनवाइट आ रहे हैं, पार्टीज आ रही हैं, ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग, डीलिंग्स विद somebody who you can trust. ये इंसान लॉयल होगा, I see that person there, you know, somebody who can provide you some assistance. स्पिरिचुअल लव, ओके। तो किसी से सोल लेवल पर आप लोग कनेक्टेड होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो मैंने पहले एनर्जी आपको बताई थी ना कि फ्लर्टेशियस एनर्जी है, ये एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन मुझे आपका नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। तो प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत सीरियस ना हो जाए इस इंसान को लेके, अगर कोई ये नया इंसान है तो, ओके। गुड फॉर्च्यून इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपका हार्ड वर्क, बिकॉज दिस इज बीटल दैट आई सी, you are actually receiving some good news in the month of April very strongly. You have new opportunities and paths are opening up for you. So what you wanted to do, you are going towards that. बहुत hopeful April दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए, full excitement, positivity and increase of money. Money will be coming your way. So pile number 1 people, these are your messages and blessings that you can expect in the month of April. Now let me pick out some important numbers. अच्छा, मैंने आपको सन साइंस बताया यहाँ पे। सन साइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को अर्थ साइंस की आ रही है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ओके, एंड आई सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड लेट मी सी सम इम्पोर्टेंट नंबर्स फॉर यू। थोड़े बहुत नंबर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, है ना। Then number 1 could be important, number 9 could be important, and number 3, number 12, number 2 could be important for you, and number 8, number 17 could be important for you, but let me just check more numbers. 44, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, राहु की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। नंबर 7, 88, सैटर्न की एनर्जी, जितना हार्डवर्क करेंगे, कोई भी चैलेंज आ जाए, गिव अप नहीं करना है, रिजल्ट आपके बहुत अच्छे होंगे। सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस लेकर के आता है, ओके। एंड नंबर 12, number 21, these are some dates or numbers that could be important for you. And let's see some letters or alphabets that could be important for you in the month of April 2025 for file number 2 people. ये बहुत छोटे दिखते नहीं है, ओके। X, ठीक है। हो सकता है आपको किसी ऐसे इंसान के बारे में कुछ पता लगे जिनसे अब आपकी बात नहीं होती है, ओके। उनकी कुछ सच्चाई आपको पता लगे, या कोई आपके पास से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। These are the letters of the name that you can be dealing with, some important name letters, okay. So there's W, M, D, T, I, J, G की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। These could be your lucky numbers, alphabets, and sun signs मैंने आपको बता दिए हैं। So file number 2 people, आपकी ये रीडिंग थी। आई होप आपका अप्रैल बहुत बहुत ब्यूटीफुल, पॉजिटिव और फुल ऑफ सक्सेस जाए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में अप्रैल 111 टाइप करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।